क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, you are the 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्ययन किया और उसको जीवन में नहीं उतारा तो उसको क्या कहना चाहिए? जैसे बहुत सारे शास्त्रों के ग्रंथ एक गधे पर लादे और उसको पहाड़ों पर चढ़ाना था, और आदमी तो नहीं चढ़ा सकता, तो गधे पर लादे और उसको पीछे से डंडा मार के चलाया। अब उस गधे के मन में क्या चलता होगा? देखो, ये गधा ही जान सकता है, मैंने जान लिया। देखो उसके मन में क्या चल रहा होगा, यार कब इसको नीचे उतार दूं। देखो इसी प्रकार से बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, और ये सारा पढ़ने के पश्चात अब इसका बोझा उतारना है। देखो महाराज, इस बोझे को उतारने का तरीका क्या है? जो हमने सीखा, देखो सुनो मत बोलो, और शुरू कर दिया बोलना। तो हमने जो सीखा उसको जब जीवन में नहीं उतारते तो क्या करते? दूसरों को बताते हैं। देखो लोगों ने क्या करना चाहिए, हमारा तो सत्यानाश हो गया। देखो हम आपको बता रहे, देखो हमने कैसी गलतियां की, आप मत करो। आपने तो कर लिया, हमको नहीं करने दे रहे। अरे देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, उसको कहते हैं लैब टू लैंड। लेबोरेटरी में जो रिसर्च हुआ, जो सिद्धांत हुए, क्या उसको लेबोरेटरी में ही रखना है कि वो जमीन पर भी उतरनी चाहिए ना? इसी प्रकार से सत्संग सुन रहे हैं, ये लेबोरेटरी है, और बाहर गए, स्वामी जी सुनते समय तो सब ठीक लगता है, बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन जैसे बाहर चले जाओ, चप्पल पहनो, सब भूल जाते हैं, क्या करें? अब कौन ऐसे व्यक्ति को मदद कर सकता है? इसलिए करना क्या है? अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना। यह वेदांत को जीवन में उतारने का एक ही उपाय है और कुछ नहीं। तो जैसे हमको 219वें श्लोक में बताया था कि जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम योऽसौ समुद्रुम्भते प्रत्यग्रूपतया सदा अहम अहम इति तस्फुरन्तेन कदा
नानाकार विकार भाग्यन इमान पश्यन् अहम आत्मधि मुखान नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तम विद्धि स्वमेतम हृदि। हमने कल एक्सपेरिमेंट किया था, जागृत अनुभूतियों को जानने वाला और स्वप्न को जानने वाला एक ही है। ये कब हमको समझ में आता है? जब हम जागृत में है और सपने का नाटक कर रहे। तो सपने का नाटक क्या होता है? तो सपना जानो, स्वप्न में सभी के सभी विषय और सभी के सभी विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रिय मन बुद्धि और विषयों को ग्रहण करके जो सुखी दुखी होने वाला स्वप्न पुरुष, ये सभी के सभी केवल मन के ही भाग है। वहाँ सॉलिड वस्तु कुछ नहीं होती, वहाँ देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं। ये सपना पूरा होता है। अब ध्यान से सुनना, सपना चलते समय यदि हमको ये पता चला कि ये सपना है, तो उस सपने के सुख दुख से हम प्रभावित होंगे क्या? सपना चलते समय शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। जब हम सपना देखते हैं तो सत्यवत भाति, एकदम सॉलिड रियलिटी। देखो, कई बार एक आधा बुरा सपना आ गया तो एकदम दिल धड़कने लगता है, उठ गए, आप क्या करें, चलो फ्रिज के पास जाओ, ये जाकर एक गिलास दूध पी लो। कुछ तो नहीं हुआ था यार। देखो, अब यदि ये बात समझ में आ गई हो तो दूसरा जो हमने जागृत में एक्सपेरिमेंट किया था सपने का, कि हमने प्रकाश को देखा और उसका प्रतिबिंब हमारे मन पर पड़ा, फिर आंखें बंद करी तो सब ज्यों का त्यों दिख रहा है, आंखें खोल दी वो गायब हो गए, दुनिया दिख रही है। तो मन के पटल पर जो भी प्रतिबिंबित हो रहा है और जागृत अवस्था में आँखों को, इंद्रियों को खोल करके जगत का जो दर्शन हो रहा है, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला एक ही है। इसीलिए जितनी मात्रा में स्वप्न पुरुष मिथ्या है, उतनी ही मात्रा में जागृत पुरुष भी मिथ्या है। जिस दिन ये बात आपके गले उतरेगी ना, तब देखो जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। ये बताने के लिए कहते हैं, घटोदके बिंबित अर्का बिंबम आलोक्य मूढ़ो रवि मन्यते तथा चिदाभास उपाधि संस्थम भ्रांत्या अहम इति एव जड़ः अभिमन्यते। अब दूसरी बात सीखने की, जब आप देखेंगे, अगले बार कभी जाओगे, अपने गंगा जी में भी देख सकते हैं, सूर्य एक ही है, गंगा जी भी एक है, लेकिन गंगा जी पर लहरें अनेक है। तो हर एक लहर पर एक अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। और यदि आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक बर्तन में पानी लिया, एकदम स्थिर है, हिल नहीं रहा, उसमें एक ही सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। देखो, स्पष्ट समझ लो। तो सूर्य का प्रतिबिंब एक तो हो रहा पानी में और दूसरा हो रहा लहरों में। लहरें अनेक हैं, प्रतिबिंब अनेक दिखते हैं। और पानी एक है, यदि उसमें लहरें ना हो तो प्रतिबिंब एक होगा। ये समझ में आ गया हो तो जो एक प्रतिबिंब है वो चेतना है। चेतना में मैं नहीं होता। जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है, एनेस्थेसिया में होता है, तो उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कोई कोमा में है और ट्यूब लगाई है, उसको पूछ करके ही निकालना। अच्छा बाबूजी, ट्यूब निकालूं क्या? जवाब देगा वो,
देखो संतो, स्पष्ट समझ लेना, जब वृत्तियां अनेक है तो सूर्य के प्रतिबिंब अनेक हो गए। जब एक भी वृत्ति नहीं है, एक ही प्रतिबिंब होगा। उस एक प्रतिबिंब को कहते हैं चेतना, जहाँ से जीवन शुरू होता है। और अनेक प्रतिबिंब को कहते हैं मैं तू 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 मैं। देखो, तो परमात्मा मुख्य आत्मा एकमेव अद्वितीय, वो देह के साथ तादात्म्य करके देह को चेतन बना दिया। यहाँ से संसार शुरू नहीं हुआ। अब यह जो है मैं देह हूँ, यह मिथ्यात्मा है, वास्तविक नहीं है। अब यह जो मिथ्यात्मा है, यह अपने देह के संदर्भ से एक दूसरी जनरेशन निर्माण कर देता है, जिसको कहते हैं व्यावहारिक आत्मा। फिर हम बन जाते हैं पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। तो एक ही चैतन्य केवल चेतना के रूप में प्रकट है तो संसार नहीं। और उसी चेतना का और एक मन का देह के साथ तादात्म्य हो गया तो उसमें एक व्यक्तित्व निर्माण हो गया। देह के साथ तादात्म्य हो गया, उसके बाद जितनी उपाधियाँ है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, इतनी लहरें आ गई है। और हर एक लहर में चैतन्य का प्रकाश पड़ के एक ही तत्व अनेक प्रतीत होता है। सुखी दुखी होने वाले ये जिनकी सत्ता नहीं है, वो सुखी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम ये सभी लहरों को बुझा देते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को खींच लिया अंदर में और सो गए। जैसे सो गए तो जितने भिन्न भिन्न व्यक्तित्व थे, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, कहाँ चले गए? वो सब गायब हो गए। फिर भी हम ज्यों के त्यों हैं। यहाँ कहते हैं भ्रांत्या अहम इति एव जड़ः अभिमन्यते। जड़ माने, हम आपको ऐसा शब्द बताएंगे जो जल्दी समझ में आएगा। जड़ का यदि संस्कृत में बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर बेवकूफ़, हाँ, ये कैसा होमली शब्द लगता है। बेवकूफ़ कोई समझ में नहीं आता। यदि ना समझ कहे तो समझ में नहीं आएगा, बेवकूफ़ कहे तो समझ में आएगा। देखो महाराज, इसीलिए ध्यान रखना, जहाँ जहाँ आपको मान अपमान, अपना पराया, ये भ्रांतियाँ मन में निर्माण होती है ना, तब तक के अभी हमको धक्के खाने जरूरी है। देखो, कोई आदमी खर्राटे मार रहा, सो रहा हो, और हम आप उनको कहो, देखो कैसे कुंभकर्ण के जैसा सो रहा है, जोर जोर से खर्राटे मार रहा, उसका अपमान नहीं होगा, अपमान आपका होगा। भी बोल रहा हो, सुनता ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए घटोदके बिंबित अर्क बिंबम आलोक्य मूढ़ः रविमेव मन्यते। बर्तन में पानी में प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब को ही वो मैं कहने लग जाता है। तो हम देह को ही मैं कहने लग जाते हैं। देखो, अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से समझ लेना। कल शायद बताया था, हमको याद नहीं। दो प्रकाश है, एक सामान्य प्रकाश है और एक विशेष प्रकाश है। सामान्य प्रकाश क्या है? सामान्य प्रकाश है कि हम इस दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख रहे। सामान्य प्रकाश का दर्शन नहीं होता। हम सबके बीच में भी प्रकाश है ना, दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। कौन सा प्रकाश दिखता है? प्रतिबिंबित या परावर्तित या रिफ्लेक्टेड। तो ये प्रकाश आकर के जिस वस्तु पर पड़ेगा वहाँ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमको जो दर्शन होता है दुनिया में, वो ओरिजिनल प्रकाश का नहीं होता, रिफ्लेक्टेड लाइट का होता है। और हम कहते हैं कि यदि प्रकाश है तो दिखता क्यों नहीं?
यदि आपके हमारे बीच में भी प्रकाश है तो दिखता क्यों नहीं? ये वैसा ही प्रश्न है। आंखों से सब कुछ दिखता है, तो आप अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखो, दिखती है क्या? कारण कि तुम अंधे हो। देखो संतो, इस तत्व के प्रति जब समर्पित हो जाते हैं तो क्या होगा? देखा, लेकिन आंखों पर उसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? मुझे ये अच्छा लगता, मुझे वो अच्छा लगता, मुझे ये नहीं ठीक लगता, मुझे वो नहीं ठीक लगता। इसीलिए अब ध्यान से सुनना। दर्शन हो गया, लेकिन दर्शन करने वाला पैदा नहीं हुआ, तो आप परमात्मा स्वरूप हो। दर्शन हुआ और आपने कमेंट्री शुरू कर दी, तो आप जीवात्मा हो। देखो, भ्रांत्या, लेकिन बेवकूफ़ी के कारण मूर्ख जो व्यक्ति है वो अपने को यही जीव मान के बैठा है। जीव नाम की चिड़िया कहीं नहीं है। जीव ये बताने की प्रक्रिया है। देखो, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा ठोक ठोक के भरा हुआ है कि जीव ही सत्य है। आगे कहते हैं, घटम जलम तद्गतमर्कबिंबम विहाय सर्वम विनिरीक्षते कहा अर्कः तटस्थ एतत्रयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। तो ज्ञानी लोगों का क्या है? जैसे घट के अंदर का पानी और उसमें रहने वाला सूर्य का प्रतिबिंब, ये तीनों को त्याग दो तो घट क्या हो गया? देह। जल क्या हो गया? मन। और उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब हो गया, वो बुद्धि में या वृत्ति में प्रतिबिंबित चेतना, या उसको कहो चिदाभास, टेक्निकल वर्ड। तो तीन बातें हो गई। विषय का प्रतिबिंब ग्रहण किया और उसको जाना या नहीं जाना, ये तीन। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीन। विहाय सर्वम। देखो, अब ध्यान से सुनना। मैं आपको देख रहा हूँ या दुनिया को देखते हैं हम, हमारा दुनिया पर कोई अधिकार नहीं। देखो, जीरो अधिकार। कौन से शब्द हमारे पास आएंगे, कौन से रूप हमारे सामने आएंगे, कौन से विषय हमारे सामने, कोई हम पर कंट्रोल नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, जैसे यहाँ का देखो, मुझे वाराणसी अच्छी क्यों लगती है मालूम है? यहाँ के लोगों के कारण। वाराणसी के जैसे लोग दुनिया में कहीं नहीं। देखो, सभी के सभी शांति के दूत है। कारण क्या है? कारण क्या है? जिन्होंने एक खै के पान बनारस वाला, एक बार मुंह में पान आ गया तो ब्रह्मानंद फीका है उसके ऊपर। अब जिसका मुंह भरा हुआ है पान से, उसके आनंद में पड़ा है, वो लोगों से झगड़ा करेगा? देखो, कितनी गाड़ियां रुकती है, एक दूसरे से टक्कर जाते हैं, कोई चिल्लाता है? बाकी जगह में चले जाओ, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। क्यों? कि उनको ब्रह्मानंद मिला नहीं है। यहाँ के लोगों को ब्रह्मानंद मिला। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। समझना क्या है? दुनिया को हम कुछ नहीं कर सकते। जो कोई साधना करनी है, अपने को करनी है। और अपनी साधना क्या है? स्टॉप रिएक्टिंग। देखो, जो समस्या सबके लिए होती है वो समस्या नहीं होती। हम सभी के सभी दो पैर से चलते हैं, समस्या है क्या? लेकिन कोई को एक पैर से चलना पड़े तो समस्या है। कितनी सिंपल बात है। तो साधना क्या हो गई?
दुनिया को कुछ नहीं कर सकते। अब दुनिया के जो हमारे पास अनुभव आते हैं वो तो आएगा ही, आके खोलो तो दिखेगा ही। तो क्या करें? तीसरी बात, जगत को देखने के बाद उस पर कमेंट करना बंद कर दो। आपने जीव भाव से ग्रेजुएट होकर के अपने स्वरूप में पहुंच गए। देखो, कुछ नहीं करना है। इसीलिए घटम जलम तद्गत अर्क बिंबम विहाय सर्वम, ये तीनों को त्याग देंगे तो विनिरीक्षते अर्कहा, तब हमको पता चलेगा। अब देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने सुना, अब फिर से अब हमको बताओ हमने कितने बार ठोक ठोक किया? माने सबने सुना? हमने आपको गिनने के लिए बताया था क्या? देखो, ये हमारा स्वभाव बन गया है। देखो, सुनो, बकबक करो। कितनी सिंपल टेक्निक है। अनुभव, यदि अनुभवकर्ता का जन्म करता है तो वो संसार है। और इससे बचने के लिए साधना यही है, देखो, सुनो, मत बोलो। लेकिन हमको यही है कंटिन्यूअसली, पोल्ट्री फार्म है इनसाइड। सो विहाय सर्वम विनिरीक्षते अर्कः तटस्थ एतत्रय अवभासकः। तो तटस्थ माने क्या? आप उस अनुभूति के, माने उस त्रिपुटी के तट पर खड़े हैं, गंगा जी के तट पर खड़े हैं। आपने सूर्य को देखा, पानी को देखा, सूर्य के प्रतिबिंब को देखा, पानी को हिलता हुआ देखा, लेकिन आपने सब देखते हुए भी किसी पर कोई भी कमेंट नहीं करी, तो आप मेडिटेशन में हो, आप प्रभु के साथ एक हो। और जो प्रभु के साथ एक होता है वो कभी दुखी नहीं होता। देखो, देहम धियम चित प्रतिबिंबमेतम विसृज्य बुद्धो निहितम गुहायाम द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सदसद विलक्षणम। तो देह, शरीर, देह में बुद्धि, धिया और चित प्रतिबिंब, और इस बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिंब जिसको चिदाभास कहते हैं, विसृज्य बुद्धौ, ये तीनों को हमने त्याग दिया। तो उसी बुद्धि में निहितम गुहायाम द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम, ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होने के बाद भी उसका समर्थन नहीं होता, उसको कहते हैं शुद्ध चैतन्य चेतना। तो देह, शरीर, उसमें बुद्धि और चित्त प्रतिबिंब देखने वाला, विसृज्य, इन तीनों को त्याग दिया तो क्या होगा कि देखा, सुना, सो नहीं रहे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन नो इन्वॉल्वमेंट। कैसे? जैसे आप सत्संग सुनते हो वैसे। हाँ, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा। देखो संतो, अध्यात्म माने कोई गांभीर्य नहीं है, हल्के पुलके रहो। लेकिन इतने गंभीर हो जाते हैं अध्यात्म के नाम पर।
और जिन्होंने अध्यात्म को गांधीर्य के रूप में समझा है ना, उनको सत्संग से डर लगता है। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मेरा उदाहरण आप अपने लेक्चर में मत देना। मैं तो दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। हाँ फिर ठीक है। बोले पता नहीं क्या, मुझे आपसे बहुत प्यार है, और वो मेरी बहुत सेवा भी करते हैं। अपनी कार ड्राइवर भेजेंगे, स्वामी जी को ले जाओ, ये करो, जो भी कुछ करना है स्वयं होकर के करते। सत्संग को कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। उनकी पत्नी आती है, वो नहीं आते। तो स्वामी जी मुझे डर लगता है सत्संग सुनते समय, पता नहीं किस चीज़ का डर है, वो भी पता नहीं। हमने बताओ मैं क्या, किस चीज़ का डर है? तुमने जिन खिलौनों को पकड़ के रखा है ना, सत्संग में समझ में आता है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। और जब आदमी को ये समझ में आता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, नहीं यार मैं ठीक ही हूँ। आत्मज्ञान माने अपने बेवकूफ़ी को पहचानना। देखो थी विसृज्य बुधो निहितम गुहायाम द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम। अब देखो पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, खंडित हो गया मैं। ये खंड के कारण दुख हो रहा है, परेशान है। तो ये खंड को मिटाने के लिए हम सो जाते हैं। तो जो खंडित हो गए थे वो अखंड हो गए। लेकिन ये अखंडता केवल सुषुप्ति में ही रहती है। जग गए तो फिर वही तमाकू, वही चूना रगड़ो और खाओ। तो जो व्यक्ति अपने सुषुप्ति को जागृत में जी सकता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। देखो जागृत अवस्था में हमारा अहंकार 100% होता है। स्वप्नावस्था में हमारा अहंकार 50% होता है। सुषुप्ति में हमारा अहंकार 0 होता है। इसीलिए 2 बातें हम 10 बार रिपीट किए, इसको पकड़ो। एक, प्रमाण निरपेक्ष ज्ञान, जिस ज्ञान के लिए इंद्रिय मन बुद्धि इसके व्यापार की अपेक्षा नहीं है। और दूसरी, निर्विशेष सत्ता, कोई भी विशेषता नहीं। ये विशेषता मनुष्य को मरते दम तक बांध के रखती है। और इसीलिए फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखो हमारे ऋषिकेश की बात है, कहीं सत्संग तो होते रहते वहाँ। तो एक साधक ने, ब्रह्मचारी था, अपने सत्संग में जाके बैठता था और वहाँ घूमता भी था। उसने अपने गुरु को पूछा कि महाराज जी मुझे ये समझ में नहीं आता, ये बताइए। एक अमुक अमुक महात्मा है, तो वो भिक्षा के लिए आते हैं, सबके साथ खाना खाने के लिए ज़मीन पर बैठते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करते, अपने आप को अलग से रखते हैं, किसी को देखते भी नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? हमने कहा कि उनकी अपनी साधना होगी, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मुझे सीखना है। क्या सीखना है? कि मैं अपने आप को वैसा ना बनाऊं, सबसे अलग होकर के। देखो क्या कारण है? बोले वो जहाँ टिकते हैं ना, कहीं घूम के जाओ, देखो कुछ बोर्ड भी लगा है क्या बाहर, और बोर्ड पर क्या लिखा है वो मुझे बताओ आकर के। वो गया, उनका जहाँ कुटिया था वहाँ बोर्ड लिखा हुआ था, कोई स्वामी गड़बड़ानंद ब्रैकेट में एक्स IAS सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे बता,
जिसकी ये अकड़ है एक्स, अब उसको कहाँ प्रभु का दर्शन है? इसीलिए निर्विशेष सत्ता, अपने आप को विशेष मत बनाओ। जहां विशेषता हमने अपने आप को बनाई, होलियर देन दाउ, ये हो जाती है। अध्यात्म इसको कहते हैं। तो द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम, हम सुख को जानते हैं, दुख को जानते हैं, लाभ को जानते हैं, हानि को जानते हैं, लेकिन हम तो वही है ना। तो उससे निकलने के लिए भगवत गीता ने जो बताया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। जो जो अनुभव की त्रिपुटी निर्माण करते हैं। अनुभव की त्रिपुटी क्या होगी? अनुभव का विषय, अनुभव और अनुभव करने वाला। जिस अनुभूति में त्रिपुटी निर्माण होती है वो संसार है। अब संसार क्या है? अनुभव दो प्रकार के हैं, सुखदा या दुखदा, और इनकी कहानी एक ही है। हर एक अनुभव अच्छा हो बुरा हो, शुरू होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है, और इसीलिए वो टेम्पररी है। तो टेम्पररी अनुभूतियों को लेकर के परमानेंटली दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? देखो, तो क्या करे? तांत्रिक्षस्व भारत, इसीलिए उसको सह लो, सह लो, सह लो, लेकिन रोते रोते मत सहना। देखो, बिल्कुल जो है, जो थारी राय सो मारी राय। जिस दिन आप जगत में रहते हुए रिएक्शन करना बंद कर दोगे, उतनी मात्रा में हम अपने स्वरूप के पास है। जैसे प्रकाश, चाहे भगवान का विग्रह हो, चाहे कूड़ेदान की गंदगी हो, प्रकाश निरपेक्ष है। सिद्धांत प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। और यदि वो प्रभावित हो रहा है तो वो बेवकूफ़ी है। और ये जो प्रभाव है ये हमेशा के लिए रहता, थोड़े समय तक रहता है। जैसे जैसे टाइम जाएगा वो निकल जाएगा। फिर उसमें हमको कुछ प्राप्त करना है या कुछ खो देना है, दोनों के परे निकल गए। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। नींद में हमको क्या मिलता है जिसके लिए हम इतने तरसते हैं सोने के लिए? और नींद में हमने क्या खोया है कि जिसको बचाने के लिए हम सोएंगे नहीं? देखो, जो व्यक्ति अपने अनुभूति से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते, और जो अपने अनुभूति से सीखता है उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। देखो, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो दृष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सद असत विलक्षणम। सत माने होना, असत माने नहीं होना। ये जगत का जो हमको ज्ञान होता है ये दो रूप से होता है, अस्ति नास्ति रूपेण, है या नहीं है। जैसे अभी हम वाराणसी में है, प्रयागराज में नहीं है। अभी विंटर का समय है, गर्मी नहीं है। अभी दिन है, रात नहीं है। अभी जग रहे हैं, पता नहीं गलत उदाहरण है क्या? अच्छा, जो है उनके लिए जग रहे हैं, सो नहीं रहे। तो कोई भी अनुभव ले लो आप, इसमें ये द्वंद्व होंगे। लेकिन जब अपने होने पर आता है तब कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ? ये ऑप्शन आता है क्या? देखो संतो, हमको मेडिटेशन नहीं करना है,
परेशान हो जाओगे मेडिटेशन करोगे तो। रिलैक्स। मेडिटेशन करना, जो कार्य, जो वस्तु की जाती है वो नष्ट हो जाती है, जो प्रारंभ होती है वो समाप्त होती है। देखो, मूल भेद जो प्रकृति प्रधान साधना है उसमें इसको बहुत महत्व है, और जो शुद्ध परमात्मा प्रधान चिन्मय प्रधान साधना है वो भिन्न है। देखो, जैसे समझ लो इसको ठीक से। हमको क्या समझना है? द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम, ये हमको समझना है। अब देखो, हमको विश्वनाथ जी के मंदिर जाना है। कहाँ है? दूर है। तो क्या करना पड़ेगा? चल के जाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, यदि वहाँ कुछ अपूर्णता है तो क्या करना पड़ेगा? पूर्ण करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। यदि कुछ गंदगी है तो साफ करना पड़ेगा। तो जिस प्रभु की हम बात कर रहे हैं, जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, क्या वो दूर है? कहीं जाना है? क्या वो अपूर्ण है? उसको कुछ मिलाना है? क्या वो गंदा है? उसको साफ करना है? देखो, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान मिलते नहीं, भगवान के लिए कहीं जाना नहीं है, भगवान का जन्म नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला। इसीलिए आध्यात्मिक साधना क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने की परेशानी में मत पड़ो, फिर उसको प्रकट होने दो। वो कब प्रकट होगा? जब ये त्रिपुटी को हटा दो। इसीलिए सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं, निर्माण नहीं करना है। जो है वो किसी कवर के कारण ढक गया है। और कौन सा कवर है? देहात्मा भाव, जीवात्मा भाव, दोनों को मिला करके ये जो है अज्ञान, जिसको कहते हैं। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं, अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता। देखो, मैं देह हूं ये समस्या नहीं है, फिर यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, समस्या शुरू हो गई। देखो, जो पति पत्नी दिन भर कबड्डी कबड्डी खेलते झगड़ा करते रहते हैं, जब साथ साथ हो जाते हैं रात को, तो कहाँ गए सब झंझट, कहाँ गई सब परेशानी? क्योंकि वहाँ देहात्म भाव का थोड़े समय के लिए क्यों ना हो अभाव हो जाता है। इसीलिए साधना के दो ही पहलू है, एक देहात्म भाव की निवृत्ति और दूसरी जीवात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सबके साथ हंसते खेलते रहो, लेकिन किसी को पकड़ो मत। चिपकेश हो जाते फिर हम लोग, चिपको मत, पहली बात। और जीवात्मा भाव की निवृत्ति माने क्या? मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इस मूर्खता को त्याग देना। ये जब समझ में नहीं आता तो हमारे जैसे बुढ़ाऊ लोग उनको मान अपमान बहुत होता है। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। अरे यार, तुमने उम्र बढ़ाने के लिए कौन से तीर मारे? उम्र बढ़ गई है, मालूम है? 93 इयर्स ओल्ड। अच्छा, 93 इयर्स, क्या किया आपने? हमने पृथ्वी को सूर्य के अगल बगल में 93 टाइम घुमाया। सूर्य घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है और हमारी उम्र बढ़ रही है। कितना अभिमान! प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। देखो, लंबा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को, फल लागे अति दूरा।
देहात्म भाव छूटता ही नहीं, कारण हमने इस पर चिंतन नहीं किया। देखो, तो नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर्बहिर्शून्यम अनन्यम आत्मनः विज्ञाय सम्यक निज रूपमेतद पुमान विपापमा विरजो विमृत्यु। अब दूसरी महत्व की बात बता दें, ये भी हमने आपको बताया है, इस पर चिंतन करो संतो। अपना दृष्टिकोण बदलना है। देखो, जब तक हम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे नहीं, तब तक के कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति निमुक्तिम जन्मशतेन। या तो फिर अग्रे वन्य पृष्ठे भानो रात्रो चुमुक समर्पित जानु करते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। देखो, तो क्या समझना है? देखो, स्टैंड पॉइंट को चेंज करो। स्टैंड पॉइंट को चेंज करना माने क्या? अब एक दो उदाहरण लेते समझने के लिए, और ये हमारा रोज का अनुभव है। देखो, इसको समझो। जैसे ये माला मेरे जेब के अंदर है, अब कहाँ है? बाहर। किसके बाहर? जेब के, क्योंकि संदर्भ क्या था? जेब। बिना संदर्भ के आप बोल नहीं सकते। टू थिंक वी रिक्वायर ए रेफरेंस पॉइंट। तो माला जेब के अंदर और जेब के बाहर। दूसरी बात, हम लोग कमरे के अंदर बैठे हैं और हमारे जूते कमरे के बाहर। वहाँ रेफरेंस क्या है? कमरा। फिर हमारे जूते कंपाउंड के अंदर, हमारी कार कंपाउंड के बाहर। रेफरेंस कंपाउंड। हम वाराणसी के अंदर, प्रयागराज वाराणसी के बाहर। रेफरेंस। जब तक के हम रेफरेंशियल बात करेंगे तब तक के संसार समाप्त नहीं होता। अब सुषुप्ति अवस्था, उसमें हम देह के अंदर है कि बाहर है? देखो, तो हम जो विचार करते हैं ना, वो देहात्म भावों को सत्य स्वीकार करके विचार करते हैं, और इसी को लेकर के प्रकृति में अनेक प्रकार की चीजें हो सकती है, होती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। देखो, पतंजलि महर्षि ने अपने योग सूत्र के तृतीय पाद में, जिसको विभूति पाद कहते हैं, उसमें सब विभूतियां बताई है, लेकिन स्पष्ट कहा है ये सभी की सभी साधक के जीवन में यह प्रतिबंध है, ऑब्स्टेकल है। देखो, नहीं तो वही चलता है। हम तो कभी करते रहे ना, तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो हमको लोग पूछते हैं तब हमको पता चलता है कि स्वामी जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे वहाँ बताते हैं कि सब लाइट ऑफ कर दो, कुछ नहीं होना चाहिए, चुप बैठो। लेकिन मेरी तो आंखें बंद होती ही नहीं, तो मैं देखती रहती हूँ। तो कोई कोई देखते मेडिटेशन करते समय ऐसा ऐसा करते हैं वो। ये क्या होता है? इसको कहते हैं झटका मेडिटेशन। जो आता है जाता है वो सत्य नहीं है। दूसरी बात, हमको किसने पूछा था, स्वामी जी मैं जब मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ना, मुझे एक बार बहुत ज़बरदस्त लाइट दिखा, उसके बाद दिख ही नहीं रहा, क्या गड़बड़ी हो गई होगी। हमने कहा बल्ब फ्यूज हो गया, बदलो। सिद्धांत पकड़ो, जो आता है जाता है वो मन का खेल है। जब मन पंच महाभौतिक सृष्टि को निर्माण कर सकता है सपने में,
तो ये दुनिया के कल्पना को निर्माण नहीं कर सकता। और उसमें दोष क्या रह जाता है? मैं देखने वाला, अनुभव करने वाला, अनुभव किया गया, यही तो संसार है। योग की परिभाषा भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। देखो, इसीलिए हमको समझना क्या है, अपना स्टैंड पॉइंट चेंज करो। अब तीसरा उदाहरण आपको देते हैं कि हम गए पानी के पास और पानी को कहा कि पानी भैया, पानी भैया। बोले हाँ जी, क्या हाल है? समुद्र के रूप में आप बड़े डरावने हो यार, डर लगता है, लहरों में मजा आता है। तो पानी क्या कहेगा? महात्मा जी माफ करना, समुद्र क्या होता है? लहरें क्या होती है? समुद्र लहरें हमारे दृष्टि से है, पानी की दृष्टि से पानी ही पानी है। देखो, धीरे 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 चिंतन करें और आगे चले। बाहर की हवा, अंदर की हवा, ये बाहर अंदर का जो भेद है ना, इसको तोड़ना है। तो क्या करें? कुंभक करो। कितना? आधा घंटा करो। तो क्या होगा? अगला प्रश्न होगा ही नहीं। देखो, अब ध्यान से सुनना, बाहर की हवा, अंदर की हवा, इसका संबंध तोड़ डालो तो जीवन संभव है क्या? जीवन संभव नहीं है। तो हवा हम में है कि हम हवा में है? चिंतन करो। देखो, और सूक्ष्मता से, ये वस्तु जब मेरे मन में होगी तभी मुझे इसका ज्ञान होगा। जिस वस्तु को हम मन में स्वीकृत नहीं करते, उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। कई बार खाना खाते समय हमारी दाढ़ी भी चावल खाती है। तो वहाँ कोई छोटा सा बच्चा बैठा होगा ना, तो वो बता देता है, स्वामी जी आपके दाढ़ी ने चावल खाया। तो बस धीरे से निकालना, खींचना मत, ओरिजिनल है। निकाल देता, दिखाओ, हाँ हाँ। तो दाढ़ी में चावल लगा है, ये जब तक के मुझे कोई बताता नहीं, तब तक के मेरे लिए उसकी सत्ता नहीं है। देखो, ये दुनिया जब तक के मेरे मन में नहीं होती, तब तक के मेरे लिए उसकी सत्ता नहीं है। लेकिन मैं हूं जो सबको सत्ता प्रदान करता है, लेकिन जिसके अभाव में जिसकी सत्ता समाप्त नहीं होती, वह अपना स्वरूप है। इसीलिए ये दुनिया मुझ में है कि मैं दुनिया में हूं। ये आकाश मुझ में है कि मैं आकाश में हूं। धीरे धीरे चिंतन करते करते आप एक दिन इस जब पहुंच जाओगे कि मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। सबका सब मुझ में ही है और मुझ में ही रहता है, मुझ में ही वापस आ जाता है। देखो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, भगवान कहते हैं ना, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मैं ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों का आधार हूं। और कहते हैं इसीलिए सर्वैहि वेदैहि अहमेव विद्या। जगत में जानने योग्य यदि कोई वस्तु है तो ये मैं कौन है, इसको जानो। देखो संतो, तब जा करके हमको ये विवेक चूड़ामणि गले उतरेगी
नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर्बहिर्शून्यम। जिस ज्ञान में अंदर बाहर का चक्कर नहीं है वो हमारा स्वरूप है। देखो, बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है। एक मटका है, या तो मैं ऐसे उदाहरण देता हूं, ये एक बोतल है, कल्पना करो इसमें पानी नहीं है, खाली है बोतल। इस बोतल को मैं हिलाऊं तो इसके अंदर रहने वाला जो आकाश है वो हिलेगा क्या? उसका उत्तर अपने मन में रखो, पहली बात। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक वही बोतल है, इसमें पानी है, इस बोतल को मैं हिलाऊं तो पानी हिलेगा क्या? हिल रहा है ना? अब दोनों का चिंतन करो। आकाश नहीं हिलता, उसी बोतल में रहने वाले आकाश में रहने वाला पानी हिलता है। क्यों? देखो संतो, जब इसका उत्तर आपको मिलेगा ना, एकदम यूरेका हो जाएगा। कारण क्या है? पानी बोतल के अंदर है, बाहर नहीं है। आकाश पानी ये बोतल के अंदर नहीं है, बोतल आकाश में है। देखो महाराज, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। हमने क्या किया है? हमने अपने आप को एक छोटे दायरे में बांध के रखा है, उसी में फंसे हैं। इसीलिए आपको अभ्यास ही करना है तो आराम से बैठो, सीरियस होके मत बैठो, और चाहो तो मूंगफली खाओ, चाहो तो पान खाओ, कोई बात नहीं, और बैठ करके चिंतन करो ये आकाश का अनुभव कैसा होगा। क्योंकि हमको बताते हैं कि देह हमने पैदा नहीं किया, देह हमारी बात मानता नहीं, और हम मरते नहीं देह मरने के बाद। क्योंकि पिछले जन्म में हमने जो गड़बड़ी करी थी, इस जन्म में दुख हो रहा है। इस जन्म में जो कर रहे तो अगले जन्म में दुख होगा। उस समय तो ये देह नहीं होगा, तो मतलब क्या है? अरे फिर तो हम तो देह से अलग है। हाँ, अब इसके खेलना शुरू करो। देह से अलग होना माने क्या? ट्राई टू वर्क ऑन इट सिंसियरली। केवल बुद्ध बन के बैठना यह अध्यात्म नहीं है। देह से अलग होना माने क्या? अब करो चिंतन, तब पता चलेगा। जैसे मैं बोतल नहीं हूं, बोतल से अलग हूं, माने क्या? अब बोतल के जो गुणधर्म है वो मेरे नहीं हो सकते। बोतल प्लास्टिक के, मैं प्लास्टिक का नहीं हूं यार। बोतल में 200 ml है, मेरा बहुत सारा है। देखो, और सबसे महत्व की बात, बोतल का आकार है, मेरा वो आकार नहीं है। अब इसको अपने में लगाओ। हम देह से अन्य है, तो देह के क्या गुणधर्म है? पहला गुणधर्म आकार। अब खेलना शुरू करो, ट्राई प्लेइंग। लाइफ इज अ टाइम पास, प्ले। व्हाट इट इज लाइक बीइंग अदर देन बॉडी? देह से अन्य होना माने क्या? पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको, आपके हृदय में प्रकट होगा। तो देह क्या है यार? देह का आकार है, तो हम देह से अन्य है, तो क्या करें? अब खेलना शुरू करो कि निराकार अनुभव कैसा होगा। जहां आपके मन को निराकार ये विषय दिया है, मन गायब हो जाता है। मन की खुराक नाम और रूप। जिस मन को नाम और रूप
इससे स्टार्वेशन कराओ, मन चैतन्य में घुल जाता है। आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्हाट इट इज लाइक बीइंग फॉर्मलेस। फिर चिंतन जारी रखो, सोने मत जाना, क्योंकि मन को यदि आप केवल निराकार बना दोगे तो सो जाओगे। इसीलिए कई लोग मेडिटेशन में सोते हैं, यही कारण है। फिर उस मन को और डांटा दो, अरे यार इस दुनिया में बिना आकार का कुछ है क्या? करो चिंतन। क्या है बिना आकार का? हाँ, आकाश है, बहुत बढ़िया। अब आकाश आकाश प्ले करना शुरू करो। डोंट डू मेडिटेशन, प्ले व्हाट इट इज लाइक बीइंग स्पेस। तो फिर चिंतन शुरू हो गया। आकाश का आदि नहीं, मध्य नहीं, विकार नहीं, अंत नहीं। अब अपने में लगाओ, क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है, बढ़ने का अनुभव है, मध्य का अनुभव है, अंत का अनुभव है? नहीं। लेकिन यार आकाश में गड़बड़ी है। क्या? आकाश अभावात्मक है, तो क्या हमारा अभाव हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम तो है ना, हमारा कहाँ अभाव हुआ? स्टार्ट प्लेइंग। जब आप प्ले करते हो ना, उसमें सफलता असफलता दोनों नहीं होती। जैसे छोटे बच्चों के साथ हम खेलते हैं ना, तो उसमें बच्चे के लिए होता है कि मैं स्वामी जी को जीतना चाहता हूँ, और मैं क्यों खेल रहा हूँ? जब तक कि उसकी माँ खाना तैयार नहीं करती, इस राक्षस को बिजी रखना है। इसीलिए मुझे कोई जीत हार से मतलब नहीं है। इसी प्रकार से ये खेलना है, मेडिटेशन मत करो, फंसे जाओगे उसमें। देखो, खेलो। और अभ्यास करते करते धीरे 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 आप एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। कैसे? अब आकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। हाँ जी, समझ में आ गया। तो हमारा क्या होगा फिर? हमको कि जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित भी नहीं होते। जब तक है हाय हाय, आफ्टर गए तो बाय बाय। देखो, हमको मेडिटेशन में 24/7 जीना है। वी हैव टू लिव इन दैट पॉइज 24/7। आप देखेंगे हमारे पुराणों में कहानी आती है, शाप देने वाले जितने भी होते हैं वो कौन होते हैं? ज्ञानी और भक्त कभी किसी को शाप नहीं देते, कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, किसी की इच्छा पूरी नहीं करते। ये मोबाइल शॉपिंग सेंटर कौन होते हैं? योगी या तपस्वी। एक उदाहरण ले लो पुराणों का, दुर्वासा ऋषि, क्रोध की पराकाष्ठा, और गुस्से गुस्से में बेचारे भोले बाबा को परेशान कर दिया। तुम्हारी शादी में परेशानी होगी। भोले बाबा ने किसी को किया है कि कर्ज? क्यों? कि वो प्रकृति को जीते नहीं है, प्रकृति के परे चले गए। अब प्रकृति उनको गुलाम नहीं बना सकती। हमारे पास कोई भी छोटी मोटी चीज हो, पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। ये माताएं जो पहनती है, मुझे हमेशा यही मेरे मन में प्रश्न होता है, इतना सारा लाद के चलती है और वही डर डर के कोई चुरा के ना ले जा, कुछ न कर दे। ये दुनिया इतनी खुशी का स्थान है। हमारे दिल्ली में हमारे एक मित्र के लड़के की शादी थी, हमको बुलाया। हम जब गए तो वो हमको रिसीव करने आए सामने, वो उनकी पत्नी। तो मैंने जब उनको देखा तो उनके कोट में वो जो
सोने की या चांदी की जो भी चेन होती है, आधी बाहर निकली हुई थी, आधी अंदर थी। तो मैंने सोचा कि ये गड़बड़ी में कर लिया होगा। हमने कहा रुको जरा, मैंने उसका बटन खोला, चेन को पूरा अंदर डाल कर रख लिया। उसकी पत्नी, स्वामी जी आपने क्या किया? मैंने, देखो ये हमेशा ऐसा ही करते, ठीक से कपड़े भी नहीं पहन सकते, चेन आधी बाहर रख दी। और स्वामी जी आपको कुछ समझता नहीं, वो दिखानी पड़ती है। उस दिन मुझे पता चला ये जो गहने होते हैं लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। अब मुझे बता, एक घटिया गहने को दिखाने के लिए हम तरसते हैं, आपके पास सिद्धियां आ गई, आप चुप बैठोगे? देखो, हमारे ही दांत, हमारे ही होठ, कई बार खाना खाते समय अपने दांत से अपने होठों को या जिह्वा को कट जाता है, तो उसको शाप देंगे क्या? अब जिह्वा ने शाप दे दिया, इन 2 दांतों को हटाओ। नहीं। और यदि दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है और वहाँ जा कर के जिह्वा खोद के निकाल देती है, तो दांत कहते हैं कि थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी। कारण क्या है? द्वैत का अनुभव होते हुए भी द्वैत का समर्थन नहीं है। इसीलिए ना किसका भला करना है, ना किसका बुरा करना है, हरी इच्छा से सब बढ़िया चल रहा है। एक बार कलकत्ते की बात है, हमारे एक मित्र दक्षिणी, बड़े घनिष्ठ मित्र हमारे, हम 4-6 महीने के बाद वापस गए कलकत्ता, तो उनको मिलने गए उनके घर। तो जैसे गए, उनके पत्नी ने कहा कि स्वामी जी उनको हाथ मत लगाना, वो बीमार है। मैं, क्या हो गया? बोले उनको कैंसर हो गया है और उनके सभी हड्डियां ऐसी हो गई है कि जैसे माचिस की तीली कट से कट जाती है। तो मैंने दूर से हाथ लगा करके नमस्कार किया और फिर मुझे बहुत दुख हो रहा था। उस समय मैं जवान था, बहुत दुख हो रहा था। तो फिर हम क्या करते थे कि हमने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, हमने बड़ा प्रेम से भगवान से प्रार्थना करी, भगवान उनको ठीक करो। हम चले गए सत्संग के लिए, और जिनके पास हम गए उन्होंने हमको कभी नहीं पूछा, एक बार भी। उस दिन उन्होंने मुझे पूछा, हमने कभी किसी को कुछ पूछा ही नहीं। उन्हें पूछा क्या परेशानी है? तो हमने कहा महाराज परेशानी नहीं, मैंने ऐसा किया, क्या मैंने ये ठीक किया है गलत किया, ये मुझे बताइए। बोले जो हो गया है अब उसको भूल जाओ। दूसरी बात, किसके लिए क्या योग्य है इसका निर्णय भगवान ठीक ले सकेंगे या तुम ठीक ले सकते हो? भगवान। फिर क्यों उनके कारोबार में तुम दखल लेते हो? देखो, किसके लिए क्या योग्य है ये प्रभु जानते हैं। लेकिन हम इंडियन है ना, हम जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर को डिसाइड करने दो ना। लेकिन हम इंडियन है, प्रॉब्लम वही है। तो फिर डॉक्टर साहब कई दिनों से इंजेक्शन ले लिया, ठोका दे देखा दी इंजेक्शन, अरे लेट हिम डिसाइड। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारी भलाई किसमें है, ये प्रभु को निर्णय लेने दो, मांगो मत कुछ। देखो कितनी महत्व की बात है। एक राजा का पुत्र रास्ते में घूम रहा है, राजा देख रहा है, उसने जमीन पर पड़ा हुआ सिगरेट का टुकड़ा उठा करके मुंह में डाल के स्मोक कर रहा है। उस राजा को अच्छा लगेगा? अमृतस्य पुत्राः, हमारा उद्धार किसमें है हमसे ज्यादा प्रभु जानते हैं। मांगो मत कुछ। देखो फिर हम काहे को मंदिर में जाए मांगने के लिए, तो भिखारी हो जाओ। सो अंतर बहिर्शून्यम अनन्यम आत्मनः, तो जिस अनुभूति में अंदर बाहर ये भेद समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। और ये भेद समाप्त होता है सुषुप्ति में। और इसीलिए ध्यान से सुनना, मनुष्य को सुषुप्ति का अभिमान नहीं होता,
मालूम है 8 घंटे सोया था यार, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, नहीं, क्योंकि उसमें अभिमान नहीं होता, क्योंकि सुषुप्ति में मैं था ही नहीं। देखो, आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा यदि आप इस दिशा में चल रहे हो तो। 2 लड़के मुझे मिलने आए बम्बई में, एक सत्संग को आता था, दूसरा उसका दोस्त था। बोले स्वामी जी ये हमारा मित्र है, इसकी एक समस्या है, इसने जो है ना जो साधना करी है, हमने वो गूंगा है क्या कि बोल सकता है, उसको बोलने दो, तुम वकालत मत करो, बोल दिया। स्वामी जी मेरे सब चक्र खुल गए हैं और मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, लेकिन जिस गुरु के कारण ये हुआ उनका देहांत तो हो गया, अब मुझे समझ में नहीं आगे मैं क्या करूं। हमने कहा यहाँ से भागो। बोले क्यों? तुमने एक गुरु को मारा है, अब मुझे मारने के लिए आए हो, मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये सब मेरे चक्र खुल गए हैं, बटन खुल गए, लगा लो। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। ये सब होता है, लेकिन ये आपको प्रकृति में बांध के रखता है। देखो, किसी को समझो भगवान ने अच्छी आवाज़ दी, एक हमारी अभी नहीं रही, पिछले साल ही उसका देहांत हो गया, पंजाबी थी, दिल्ली की, बहुत सुंदर गाती थी। तो उसने मुझे एक दिन पूछा, मुझे बहुत उसने मदद करी, ड्राइविंग करती थी। बोले स्वामी जी मुझे आप मेरे लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दीजिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। हमने तो कुछ करो ना करो, गाने गाना बंद कर दो। उसने जी, मैंने ऐसा कहा, ओ गॉड स्वामी जी आप भी वही कहते हैं। मैंने आप भी माने क्या? बोले आप तीसरे महात्मा हैं, मुझे सबने यही बताया। क्यों? हमने कहा हम तीनों मिले हुए। देखो, हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तो मुक्तये। संगीत वाले जो होते हैं ना, वो संगीत को महत्व देते हैं, परमात्मा को नहीं महत्व देते हैं। मेरी चुनरी री 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 री, लोग तंग आ जाते हैं, तालियां बजाते हैं, तब अब बढ़िया हो गया। वो तालियां उनके गाने के लिए नहीं है, चुप हो जाओ इसके लिए। देखो, भजन गाना है, जैसे हमारी मीराबाई कन्हैया के सामने गाती थी, पब्लिक को रिझाने के लिए नहीं, वो भोग हो जाता है। आप कमरे में हो, गुनगुनाओ जो आता है बढ़िया से, यहां आप फंस गए, संसार शुरू हो गया। इसीलिए विज्ञाय सम्यक निजम रूपमेतत्, ये अपना स्वरूप है। और पुमान विपाप्मा विरजहा विमृत्यु, फिर हमारे सभी जितने भी जन्म जन्म के पाप इत्यादि कहते हैं विपाप्मा, सब खत्म हो जाएगा। पाप क्या है? पाप ये है अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा। सबसे बड़ा पाप यही है, हम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हमने अपने आप को कुछ और ही मान लिया है। इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। देखो महाराज, और वहां क्या कहते हैं सनत कुमार जी, चोरेण आत्मा अपहारिणा, चोर है। कैसे? देह बनाया है किसी और ने, हम घुस गए, एनक्रोचमेंट, बुलडोजर ले आओ, सबको ठिकाने पर लगाएंगे। देखो, जब नहीं मानते तो हमारा कन्हैया भेज देता बुलडोजर, उठाओ इसको, फिर दूसरी जगह डाल दो, फिर गए गधे के जय में। इसीलिए संतो, पुमान विपाप्मा विरजहा, विरजा माने अब मन में कोई कामना नहीं, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। इसके लिए कल आपको बताया था, अध्यात्म का अर्थ कामना पूरी करना नहीं, कामना से मुक्त होना है। कठोपनिषद में अंतिम में जाकर के यही बताते हैं
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे मन में एक भी कामना मजाक के लिए भी नहीं रहती, तब जा करके हम प्रभु के साथ मिल गए। विरजः विमृत्यु हो, और फिर उसके लिए जन्म मरण ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।